नमस्कार दोस्तों। 1885 ईस्वी की क्रांति हमारे देश की सबसे बड़ी क्रांति थी, लेकिन यह क्रांति अनसक्सेसफुल रही। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1885 ईस्वी की क्रांति क्यों हुई थी और यह क्रांति अनसक्सेसफुल क्यों रही, क्या रीजंस हैं इसके पीछे। तो इसके पीछे सिर्फ चार ही रीजंस हैं। पहला, पॉलिटिक्स की वजह। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया था कि अब आपको लाल किला खाली करना होगा और लाल किला से बाहर जाकर बसना होगा। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से युवराज का पद भी छीन लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि युवराज का पद क्या होता है। तो युवराज का मतलब होता है कि जैसे राजा के मरने के बाद उसका बेटा किंग बनता है, फिर उसका बेटा किंग बनता है, फिर उसका बेटा किंग बनता है, यानी जनरेशन टू जनरेशन ऐसा चलता ही रहता है। इसे ही बोला जाता है युवराज का पद। तो अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया और उसके बेटे को उनके सामने ही अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति के अकॉर्डिंग अगर किसी रियासत का राजा के पास बेटा नहीं है तो उसे गोद बेटा लेकर राजा बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका साम्राज्य सीधा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति के अकॉर्डिंग सबसे पहले सतारा, उदयपुर, बरेली, अवध, लखनऊ और पंजाब जैसी बड़ी बड़ी रियासतों को सीधा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, जिसके कारण भारतीय मुसलमान और भारतीय जनता अंग्रेजों से काफी ज्यादा नाराज हुई थी। सेकेंड, रिलेशंस क्यूज। हमारे देश के धर्मों में बहुत सारी बुराइयां थी। हमारे देश के धर्मों को अंग्रेजों ने काफी भद्दियां गाली थी। अंग्रेजों के अकॉर्डिंग हमारी देश की जनता को अंग्रेजों ने एक आश्वासन दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसके पिताजी की प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसे 100% हक दिया जाएगा, जिसके कारण भारतीय जनता अंग्रेजों से नाराज हुई, क्योंकि भारतीय जनता सोचने लगी कि ये तो हमारे धर्मों को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं, ये हमारे देश के धर्मों को भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, हमारे देश के धर्मों को खत्म करना चाहते हैं। तीसरा, सोशल स्क्यूज। हमारे देश के धर्मों में अनेकों बुराइयां थी, जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा, बहु प्रथा, और अगर कोई महिला का पति मर जाता था तो उसे सीधा उसके पति के साथ या तो दफना दिया जाता था या उसे जिंदा जला दिया जाता था। इसका सबसे पहले विद्रोह ज्योतिराव फूले ने किया था, क्योंकि उसकी भाभी को उसके भैया के साथ जिंदा जला दिया गया था। इस प्रथा को ज्योतिराव फूले ने ही खत्म किया था। इस चीज का विद्रोह अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजों ने इस चीज को खत्म करना चाहा। अंग्रेजों ने ये चीज हमारे देश में सबसे ठीक की थी, क्योंकि हमारे देश में ऐसी बुराइयां बहुत ही खतरनाक थी। हमारे देश में ऐसी बुराइयों के कारण हजारों महिलाएं मारी जाती थी। अंग्रेजों ने इस चीज को खत्म किया, लेकिन हमारे देश के धर्म के ठेकेदार कट्टरपंथियों ने इस चीज का विद्रोह किया और भारत की जनता और कट्टरपंथी लोग इस चीज से काफी ज्यादा नाराज हुए थे। हद तो जब पार हो गई जब हमारे देश में अंग्रेजों ने चर्बी वाले कारतूसों को गठन किया। हमारे देश के बाजारों में यह अफवाह उड़ी हुई थी कि जो ये चर्बी वाले कारतूस हैं या तो ये सुअर की चर्बी के हैं या ये गाय के चर्बी के हैं, जिसके कारण हमारे देश के हिंदू सैनिक और मुसलमान सैनिकों को ये बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि मुसलमान और हिंदू लोग इन कारतूसों को चला नहीं सकते थे। भारत के लोग इन चीज़ों से, भारत के सैनिक इन बातों से अंग्रेजों से काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए थे। इसलिए भारत के लोगों ने इन सब चारों क्यूजों से बचने के लिए 31 मई 1857 ईस्वी को एक विरोध किया, यानी 31 मई 1857 ईस्वी की तारीख को हमारे पूरे देश में विद्रोह करने का गठन किया। लेकिन 8 मार्च 1857 ईस्वी को मेरठ में मंगल पांडे नाम का एक सोल्जर्स जो इन चर्बी वाले कारतूसों को चलाने से मना कर देता है, लेकिन जब उसके हेड उन पर दबाव देते हैं तो मंगल पांडे उन अपने हेडों को ही मार देता है, जिसके कारण 8 मई 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को अंग्रेज फांसी दे देते हैं। ये बात पूरे देश में आग की तरह फैलने लगती है और 8 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से क्रांति शुरू हो जाती है और ये क्रांति धीरे धीरे हमारे पूरे देश में फैल जाती है। धीरे धीरे हमारे देश में फैल जाती है। ये हमारे देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम में क्रांति हुई थी। हमारे देश में कोटा में मेहराब खान नाम के एक इंसान ने
वहां पर क्रांति की थी। वहां पर एक जेम्स टर्नर नाम का एक अंग्रेज अफसर था जिसको मेहराब खान ने पकड़कर जनता को सौंप दिया और जनता ने उसके सिर को अलग करके पूरे कोटा शहर में लात मार मार कर घुमाया था। और जितने भी कोटा शहर में अंग्रेज थे उन सबको ढूंढ ढूंढ कर जनता ने एक चुन चुन कर मारा था। बाद में मेहराब खान को पकड़ लिया गया और मेहराब खान को फांसी दे दी गई थी। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अवध में हजरत बेगम हजरत महल, बरेली में मौलाना अब्दुल्ला और सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में की थी। अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर हमारे देश में क्रांति हुई थी, इसलिए ये क्रांति अनसक्सेसफुल रही। तो अब हम बात करेंगे कि ये क्रांति अनसक्सेसफुल क्यों रही। तो पहला, अस्त्र शस्त्र की कमी। हमारे देश के विद्रोहियों के पास अस्त्र शस्त्र की कमी थी, यानी तोपें, बंदूकें, बारूद, हथियारों की कमी थी, जिसके कारण हमारे देश में ये क्रांति रुक गई और अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों को आसानी से मौत के घाट उतार दिया। हमारे देश में अंग्रेजों ने हजारों क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था और अंग्रेजी सरकार के अकॉर्डिंग इस क्रांति में केवल 600 लोग ही मारे गए थे, लेकिन इस क्रांति में हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे और अंग्रेजों ने धीरे धीरे इस क्रांति को समाप्त कर दिया। दूसरा, इस क्रांति का कोई नेता नहीं था। जब 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था, जब मेरठ से क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे थे तो अचानक से बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाता था, लेकिन बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगीन जेल में भेज दिया और 1892 ईस्वी के लगभग उसकी वहीं मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस क्रांति का कोई नेता नहीं था, जिसके कारण ये क्रांति ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। तीसरा, ये क्रांति समय से पहले हो गई। 31 मई 1857 ईस्वी को इस क्रांति का टाइम रखा गया था, लेकिन ये क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हो गई, जिसके कारण ये क्रांति अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय पर क्रांति हुई। अगर ये हमारे देश में एक साथ क्रांति होती तो शायद हमारा देश 1857 ईस्वी को ही इंडिपेंडेंस हो जाता, लेकिन ये क्रांति अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर हुई, जिसके कारण ये क्रांति अंग्रेजों ने आसानी से रोक दी थी। तीसरा, हमारे देश के लोगों के पास ना तो कोई ह्यूमैनिटी थी। हमारे देश के लोग हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे, जिसके कारण हमारे देश के लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। वो हमारे देश में अंग्रेज को डिस्क्रिमिनेशंस फैलाता था। हमारे देश के लोगों के सामने अंग्रेज डिस्क्रिमिनेशंस फैलाते थे, जिसके कारण हमारे देश के लोग आपस में ही भिड़ने लगते हैं और हमारे देश के लोग इस क्रांति को ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाते हैं। तो यही थी रियलिटी ऑफ 1857।